इंदौर में धार स्थित भोजशाला परिसर को लेकर चल रहे मामले की सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से अपने तर्क और दस्तावेज कोर्ट के समक्ष पेश किए गए। मुस्लिम पक्ष की ओर से अधिवक्ता अशहर वारसी ने विस्तृत दलीलें रखते हुए सरकारी अभिलेख, गजट नोटिफिकेशन और पुरातत्व विभाग के रिकॉर्ड का हवाला दिया। उन्होंने दावा किया कि 1904 से पहले तक इस परिसर पर मुस्लिम समुदाय का सतत और अनुपातिक कब्जा रहा है। अधिवक्ता वारसी ने 1935 के गजट नोटिफिकेशन का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें इस स्थल को मस्जिद के रूप में दर्ज किया गया है और अन्य गतिविधियों की अनुमति नहीं देने की बात भी स्पष्ट रूप से कही गई है। सर, आज मुस्लिम पक्ष की ओर से अपने तथ्य प्रस्तुत किए गए धार भोजशाला को लेकर क्या क्या तथ्य आपकी ओर से प्रस्तुत किए गए? देखिए, हमने आज हमारी बहस पूरी करी है। इंटरवेंशन हमने लगाई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, जिसमें एजाज कुरैशी और जबरान अंसारी, फ़िरोज़ और ज़ीशान की तरफ से, इन्हीं की तरफ से हमने धार में सिविल सूट भी फाइल किया है। हमने हमारी बहस जो है शुरू दिन से एक ही बात पे थी, जो इंटरवेंशन हमने लगाई थी, यही कहते हुए कि ये जो पूरा मामला है ये सिविल का मामला है। इसको हाईकोर्ट में याचिका लगाकर हाईकोर्ट का समय ख़राब करने के लिए याचिका नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात है, हमने इसमें काफ़ी सारे तथ्य पेश किए हैं कोर्ट के सामने, जिसमें हमने ये भी बताया है कि ये जो जगह है जिसको विवादित स्थल माना गया है, ये शुरू से मस्जिद है। 700 साल का इसमें एक अनबार्ड और अनइंटरप्टेड पोजीशन रहा है। और उसके अलावा 1904 का जो कानून बना आर्कियोलॉजी का, ब्रिटिशर्स ने बनाया, उसके बाद 1913 का जो वक्फ एक्ट आया और उसके बाद 1935 में इन दोनों के आधार पर एक गजट पब्लिश हुआ, ऑफिशियल गजट था वो, जिसमें ये बताया गया है कि ये जगह मस्जिद है, मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी आने वाले समय में भी, और मुस्लिम पक्ष ही इसका इस्तेमाल करेगा। इन सब चीज़ों को लेकर उसके बाद 1952 का भी हमने एक हवाला दिया कि 1952 में डायरेक्टर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी ये बताया है कि जब यहाँ पे भोज उत्सव मनाने की परमिशन मांगी गई थी तो उस समय भी ये बताया गया था कि ये जगह मस्जिद की है और इस पर कोई और फंक्शन करने के लिए या कोई और धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसके अलावा 1985 का जो गजट है वक्फ़ का, हमने ये भी स्थापित करने की कोशिश करी है कोर्ट के सामने कि 1985 में जो गजट हुआ है वक्फ़ का, उसके आधार पर यह वक्फ़ संपत्ति है। और चूंकि वक्फ़ संपत्ति होने के बाद 1 साल का समय होता है वक्फ़ कानून के हिसाब से, उस 1 साल के समय में किसी के द्वारा आपत्ति नहीं ली गई, इसलिए अब इस पर कोई आपत्ति नहीं ली जा सकती। स्टैट्यूटरी बार है, कानून है। हमने ये सारी बातें कोर्ट के सामने रखी। हमने दस्तावेज़ भी बताए हैं कोर्ट को। इसमें हमने ये भी दस्तावेज़ बताया है कि किस तरीके से दस्तावेज़ों को कूट रचना कर कोर्ट के सामने पेश किया गया है और गलत तरीके से उनको बताया गया है, जबकि उसकी असली स्थिति कुछ और है। जिसको ख़ास तौर पर अगर मैं कहूँ तो जो मूर्ति का जो उल्लेख किया गया है कि जो भोजशाला के अंदर मिलना बताई गई है, वो मूर्ति बेसिकली भोजशाला के अंदर ना मिलते, वो सिटी पैलेस के अंदर मिली है और उस तथ्य को कोर्ट के सामने छुपाया गया है शपथ पत्र पे। हमने कोर्ट से ये भी मांग करी है कि इस पर सीरियस कंसिडरेशन करते हुए और इस मुद्दे को सीरियसली लेते हुए और उसको देखना पड़ेगा कि क्यों इस तरीके की बात हुई है कोर्ट के सामने, और इसको जाँच का विषय है ही। अपना परिचय। मैं एडवोकेट